नमस्कार, आप देखें तिवारी में मैं हूं वेद प्रकाश। रस्सी जल गई लेकिन उसका ऐठन नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। पद गया, पोजीशन गया, यहां तक कि जिस सीट में चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सीट हार सकते हैं। यहां तक कि हारना भी तय है, लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है। और लगातार आदित्यनाथ योगी पे, प्रधानमंत्री मोदी पे लगातार लांछन लगाए जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। और साथ में ये भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने वाले हैं। खुद को अपना सीट नहीं बचा सकते, खुद दूसरे सीट से भाग के दूसरी जगह गए हैं। और जहाँ पे गए हैं मतलब फाजिल नगर, वहाँ पे भी चुनाव जीतना नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन लगातार यही कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और लगातार यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को हराएंगे। और उस पर से अब बड़बोलापन ये कर दिया है कि अपने आप को ये कह दिया है कि मैं अर्जुन हूं और अखिलेश यादव श्री कृष्ण। अपने आप को अर्जुन मान रहे हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा करीबी, और अखिलेश यादव को श्री कृष्ण भगवान का रूप दे दिया है। कहा है कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन मिलकर इन लोगों का नाश करेंगे। ये तमाम बातें एक एटा विधानसभा क्षेत्र में ये तमाम बातें कह रहे थे और लगातार यही कह रहे थे कि आदित्यनाथ योगी का हम करियर चौपट कर देंगे। हम ये मान चुके हैं कि आदित्यनाथ योगी को हराना है और उसके लिए अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मिल चुके हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि कितनी मुश्किल सीट है फाजिल नगर। ये नहीं सोच रहे हैं कि फाजिल नगर सीट निकालेंगे तभी तो आप विधानसभा पहुंचेंगे। जब फाजिल नगर सीट जीत जाएंगे तभी तो आप विधायक बनेंगे। लेकिन ये तमाम परेशानियों को भूल चुके हैं और वो लगातार यही लांछन लगा रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को हराऊंगा तभी तो मुझे सुकून मिलेगा। मतलब इनको कहीं ना कहीं इनसे नफरत है कि आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री क्यों है। एक समय था कि लगातार आदित्यनाथ योगी के आसपास भटकते थे, लेकिन आज ये हाल हो चुका है कि लगातार यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है। और जो जो लांछन लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये तमाम चीजें गुस्से में बोले जा रहे हैं। तभी मैंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रहा है। अंदर में वही जहर भरा हुआ है जो लगातार यही कहे जा रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को हराना ही मेरा मकसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले फाजिल नगर सीट बचाइए, क्योंकि फाजिल नगर सीट में जो आपके लिए चक्रव्यूह रचा गया है उस चक्रव्यूह से बाहर निकलो। उसके बाद आदित्यनाथ योगी को हराइएगा और नरेंद्र मोदी को हराइएगा। क्योंकि आपके लिए फाजिल नगर सीट में तो मायावती ने जो जाल बिछाया है, पहले उस जाल को काटिए, फिर आदित्यनाथ योगी के पास पहुंचिएगा। क्योंकि जिस वोट बैंक के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते थे, वो तमाम वोट बैंक मायावती लेके चली गई। और उसी के कारण कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि मैं चुनाव तो हार ही जाऊंगा, उससे पहले क्यों नहीं बड़बोलापन ऐसी बातें बोल दूं ताकि अखिलेश यादव खुश रहें और हारने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा पोजीशन दे दें जिससे सत्ता में बना रहे। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को दलितों का मसीहा मानने के लिए लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ठाकुरों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान उत्तर प्रदेश में मिलता है, लेकिन दलितों का अपमान लगातार योगी सरकार कर रही है, दिनेश शर्मा कर रहे हैं जो डिप्टी सीएम है। और इसी को लेकर कहीं पे भी किसी रैली में जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो सबसे ज़्यादा जो हमला करते हैं आदित्यनाथ योगी पे करते हैं। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है वो दलितों की नौकरी खाना चाहते हैं, आरक्षण खाना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरीके से ये साबित करना है उत्तर प्रदेश में कि दलितों के मसीहा स्वामी प्रसाद मौर्य है, ना कि मायावती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये दिखाना चाहता है कि मैं दलितों के लिए तमाम चीजें करता रहता हूं, मैं तमाम चीजें भलाइयों का काम करता हूं। लेकिन आदित्यनाथ योगी हो, दिनेश शर्मा हो या मायावती हो, ये तमाम लोग दलित विरोधी हैं। लेकिन जिस तरह का फैसला मायावती ने लिया है उससे कहीं ना कहीं उनको एहसास तो हो गया होगा और लग गया होगा
कि मेरी विधायकी सीट भी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमेशा से ये कहता रहता हूं कि आदित्यनाथ योगी ने अब की बार जो प्लान किया है कि जिस तरह से लगातार ये बार्गेनिंग करते रहते हैं अपनी राजनीतियों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं अब आदित्यनाथ योगी ने जो प्लान किया है, जो सोचा है खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, वो इसी से चुभे हुए हैं, इसी से गुस्साए हुए हैं, अंदर ही अंदर चिढ़े हुए हैं कि मेरे खिलाफ जो साजिश रचा है आदित्यनाथ योगी ने। इसीलिए मैं जानबूझ के ये कहना चाहूँगा कि आदित्यनाथ योगी दलित विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी के जब वोट चलेगा, जब आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ पूरे जातियों का समर्थन है, और सबसे ज़्यादा समर्थन पिछड़ी जाति का है। क्योंकि बहुत ऐसे काम आदित्यनाथ योगी ने अपने सरकार में पिछड़ी जातियों के लिए किया है, और उसी चीज़ को लगातार इनको काटे खाया जा रहा है कि हम अगर उस वोट को काट दें तो आदित्यनाथ योगी हार जाएंगे। इसीलिए हर रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं कि दलित विरोधी है आदित्यनाथ योगी, दिनेश शर्मा दलित विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी हैं। इसीलिए वो लगातार हर रैली में किसी न किसी तरीके से ये कहना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं कि आदित्यनाथ योगी ठाकुरवाद करते हैं, दिनेश शर्मा ब्राह्मणवाद करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जातियों का, दलितों का मसीहा है और उसे लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि लगभग 4.5 साल तक मंत्रालय में रहे, योगी कैबिनेट में रहे, लेकिन जैसे ही इनको लगा कि इनका पत्ता कटने वाला है, इनको टिकट नहीं मिलने वाला है, इनका दुकान नहीं चलने वाला है, तो सीधा छटक के चले गए साइकिल पे और अब शुरू कर चुके हैं लगातार यही कहना कि दलित विरोधी है योगी सरकार, मोदी सरकार, और सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों का सम्मान योगी सरकार में किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि नरेंद्र मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, लगातार दलितों के लिए बेहतरीन काम करती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत क्यों नहीं हो। लेकिन देखना होगा कि अब ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनाया है, इससे कितना फायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चर्चा में रहने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ताकि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से चुनाव जीतूं, और सिर्फ उनका मकसद यही है कि दलितों को वोट बैंक खींचना और सिर्फ ये बतलाना कि मैं दलितों का मसीहा हूं, ना कि मायावती हैं और ना ही चंद्रशेखर रावण है। क्योंकि अखिलेश यादव ने यह काम तो जरूर दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के कि जिस आप कास्ट से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उन तमाम जातियों के वोट समाजवादी पार्टी में लेके आइए। क्योंकि अगर चंद्रशेखर रावण आते तो कहीं ना कहीं वो तमाम दलित वोट साथ में आता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को यही काम दिया गया है कि आप अपने आप को दलित का मसीहा कहा कीजिए, दलितों का भगवान माना कीजिए, और यही कहिए कि अखिलेश यादव दलितों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आदित्यनाथ योगी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आदित्यनाथ योगी ठाकुरवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद करते हैं, और यही चीज़ें लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में बेचिए। और यही सब लगातार अखिलेश यादव के समर्थन के लिए बेच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वहाँ की जनता जनार्दन जातिवाद पे नहीं बल्कि विकास पे वोट देगी। वहाँ की जनता जानती है कि जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी ने काम किया है वो सभी धर्मों के लिए किया है, ना कि किसी इंडिविजुअल एक जाति के लिए, मतलब ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बातों को रखना है, अपनी बातों को शेयर करना है, अपनी बातों को बेचना है, और इसी को लेकर वो तमाम उस रैली में डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं कि उनका आगे का एम्बिशन क्या है, लेकिन सिर्फ यही कहेंगे कि योगी और दिनेश शर्मा और नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है। लेकिन उन तमाम बातों के बारे में बात नहीं करते जो आदित्यनाथ योगी ने किया है उत्तर प्रदेश में, जो मोदी ने किया है उसके बारे में कहीं नहीं बात करेंगे। सिर्फ एक ही बात, एक ही रट्टा है, वो है दलित विरोधी, दलित विरोधी। अब देखना होगा कि अपने आप को आने वाले कुछ चुनावों में, अभी तो फिलहाल श्री कृष्ण और अर्जुन का रूप लिया है, अभी कौन कौन से रूप सामने आएंगे
देखना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।